हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग को 2 सितंबर 2021 का प्रश्न पत्र सॉल्व कराएंगे, व्याकरण का। ठीक है। और अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो वो सब देख लीजिए, जिससे आप प्रश्न पत्र करने में आपको बहुत आसानी रहे। ठीक। और जो भी हम प्रश्न कराएंगे उसकी व्याख्या अच्छे से करते जाएंगे, जिससे आप लोग को कोई कन्फ्यूजन न हो और आपका जो भी कन्फ्यूजन हो दूर हो जाए। आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और आपका परसेंटेज मेंटेन करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। अगर आपने हमारे वीडियो जितने मैंने पढ़ाए हैं देख लिए तो आपका ग्रामर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। प्लीज़ हमारा वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक। पहले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? वाक्य भेद। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्य भेद देख लेते हैं। वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्रिया एक ही होती है, विस्तार होता जाता है। ठीक है। और संयुक्त वाक्य में संयुक्त वाक्य में वाक्य 2 होंगे और दोनों अलग अलग पूर्ण ही तरीके से स्वतंत्र होंगे। उनके समुच्चय बोधक अब अव्यय कौन कौन से हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। कौन से हैं? और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अतः। अगर ये सब वाक्य में आए तो समझ जाइए कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। कभी कभी इन शब्दों का लोप भी कर देखते हैं, तो उसे हमें अपने उससे कॉमन सेंस से वो करना रहेगा। ठीक है। तो अथवा, या, ना, डैश डैश, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु, चाहे, डैश डैश, चाहे, न की। ठीक। और क्या मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य में मुख्य वाक्य एक ही होता है, लेकिन दूसरा और तीसरा उस पर आश्रित होते हैं। इसके समुच्चय बोधक अव्यय देखिए कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, डैश डैश, तो, यद्यपि, डैश डैश, तदापि, ज्यों ही, जब तक, जहाँ तक, भले ही, जो ही, और इसके रूपांतरण जिस, जिसे, जिनका, जिन्हें, आज। इसका उदाहरण देखिए। उसने कहा कि आज छुट्टी होगी। किस पर मुख्य वाक्य कौन हो गया? उसने कहा, उसके अनुसार कि आज छुट्टी हो जाएगी। ठीक है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ध्यान से देखिए, अगर अभी आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बड़े आराम से दे पाएंगे। ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है। नहीं, बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, दोनों स्वतंत्र हैं, लेकिन इसमें पहचानने के लिए देखिए और है। और किस में था? संयुक्त वाक्य में। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? इस पहले का कौन सा सही है? ग सही है, संयुक्त वाक्य। ठीक है। और निम्नलिखित में मिश्र वाक्य बताइए। अवनी आई और पढ़ने बैठ गई, ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। बच्चे दूध पीकर सो गए। बच्चे दूध पीकर सो गए, क्या क्रिया कितनी है? एक ही है, तो कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य हो गया। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, ये भी सरल वाक्य है। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, ये कौन सा? देखिए यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। देखिए ये सरल वाक्य हो गया 2, ये संयुक्त वाक्य, तो बचा क्या? मिश्र वाक्य ही। तो वैसे भी ये कॉमा लगा है, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, तो इस पर आश्रित है कि झूठ जो बोल रहा है उस पर विश्वास मत करो। तो कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। आइए तीसरे प्रश्न में चलते हैं। आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया। इस वाक्य को
को संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। देखो अब इसमें से आपको छांटना इसे संयुक्त वाक्य में अगर आपको को समुच्चय बोधक अव्यय याद रहेंगे तो आराम से कर लेंगे। आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। जब आनंद 4 दिन गांव में रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। आनंद 4 दिन में रहकर सबका प्रिय हो गया। आनंद जब 4 दिन गांव में रहा तो वह सबका प्रिय हो गया। तो इसमें कौन सा है का। आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। ठीक है, और जुड़ा है तो क्या हो गया संयुक्त। देखिए संयुक्त शब्द से ही पता चलता है कि उसे जोड़ देना है। ठीक, तो ये थोड़ा याद करने के तरीका है। संयुक्त मतलब दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ देना। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताइए। हाँ, तो अब इसको भी बता दें। देखिए उपवाक्य कितने प्रकार के हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के हैं। उपवाक्य 3 प्रकार कौन कौन से। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इसमें सर्वनाम आश्रित उपवाक्य दिया तो ये तो खुद ही छट गया है, तो ये तो होता नहीं है नहीं। ठीक, संज्ञा उपवाक्य में समुच्चय बोधक क्या होता कि, तो समुच्चय बोधक की होता। विशेषण उपवाक्य में क्या होगा समुच्चय बोधक। ऐसे उपवाक्य विशेषण उपवाक्य होते हैं जो उपवाक्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, संज्ञा की क्या बताएंगे, विशेषता। जैसे मेरे कमरे में एक बहुत पुरानी घड़ी, तो किसकी विशेषता बता रहे हैं, बहुत पुरानी घड़ी की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, अब इस उपवाक्य अगर पूछ ले कितने हैं तो कितने बताएंगे। उपवाक्य कितने हैं, उपवाक्य 3 हैं। कौन कौन से उपवाक्य हैं बताइए। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि इसमें कौन सा, हाँ, तो इसमें उपवाक्य क्या पूछ रहा है, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। तो ये किस पर विशेषण आश्रित उपवाक्य है, कौन सा, ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य है या सर्वनाम आश्रित उपवाक्य है। तो उपवाक्य में सर्वनाम तो है नहीं, तो ये छट गया। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य। तो वह पूछ रहा वह पुस्तक कहाँ है, तो जो कल खरीदी थी। तो यहाँ पे विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा की विशेषता तर वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। ठीक है, इसमें जो उपवाक्य क्या हो जाएगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य। निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन सा है। ठीक, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। ये तो मिश्र वाक्य हो गया। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, ये कौन सा वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। वर्षा होते ही मोर नाचने लगी, ये है या जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। तो कौन सा होगा, ग वाला होगा। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। ठीक है, क्योंकि जब वर्षा होती तब मोर नाचते हैं, तो ये भी कौन सा वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। आज के लिए इतना ही, अगला पार्ट कल करवा देंगे। ठीक है, और आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।